नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। आइए बात करते हैं राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक और सामाजिक समीकरण की, और 26 जनवरी के पहले के किसान आंदोलन और राकेश टिकैत के नए किसान आंदोलन की। इस पर चर्चा से पहले आप कुछ तस्वीरें देख लें। ये तस्वीरें किसी देश की सीमा की नहीं है, ये जंग के मैदान की भी नहीं है, जहां पर किसी दुश्मन के हमले को नाकाम करने के लिए इस तरह की तैयारी की जाती है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर की है। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है और केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली की सीमा पर ही रोकने के लिए यह तैयारी की है। एक जमाने में दिल्ली के ताज की सुरक्षा लाल किले की सेनाएं और यमुना किया करती थी। आज शायद इन नुकीले तारों से भरी बैरिकेडिंग के जिम्मे है। लेकिन आज हम चर्चा इन सुरक्षा इंतजामों की नहीं करने आए हैं। मैं आज आपको याद दिला दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका किसान आंदोलन का केंद्र आज बन गया है, यह वही इलाका है जहां पर 2013 में एक महापंचायत के बाद दंगे हुए थे। इन दंगों के बाद इस देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल गई थी। 2013 के बाद का भारत और उसके पहले का भारत अलग है, सामाजिक नजरिए से भी और राजनीतिक नजरिए से भी। बातों को थोड़ा ठीक से समझने के लिए कुछ तस्वीरें देखना जरूरी है। आप ये तस्वीरें देखिए। यहां इन दोनों आंदोलनों की तस्वीरें दिखाने का मकसद केवल इतना भर है कि आपको याद हो जाए दिल्ली के रामलीला मैदान का आंदोलन, जिसने देश की राजनीति को बदल दिया था। इस आंदोलन के बाद उस वक्त की देश की सबसे ताकतवर पार्टी कांग्रेस घुटनों पर आ गई थी और कांग्रेस का उस वक्त से शुरू हुआ बुरा दौर आज तक जारी है। वह कोई साधारण घटना नहीं थी और ना ही अब घट रही ये घटना साधारण है। किसानों का ये आंदोलन कोई साधारण नहीं है। उस वक्त जब बाबा रामदेव ने महिलाओं के वस्त्र पहनकर भीड़ की आड़ लेकर भागकर किसी तरह जान बचाई थी, रामदेव की रैली निपट गई थी और इस रैली के निपट जाने के बाद कांग्रेस ने मान लिया था कि ये आंदोलन भी निपट गया है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी यह मानकर खुश हो गई थी कि चलो मामला खत्म हुआ, अब चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन समय बदला, अन्ना हजारे की एंट्री हुई, अन्ना हजारे मैदान में आए और तस्वीर बदल गई। आपको याद होगा वो आंदोलन इतना पैना हो गया था कि कांग्रेस को वहां चुभने लगा था जहां जहां की शायद कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। दरअसल जब आंदोलन रामदेव के हाथ में था, आप याद कीजिएगा, फिर से सोचिएगा, जब आंदोलन रामदेव के हाथ में था उस वक्त वह कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में उमड़ा जनसमूह था। लेकिन जब आंदोलन अन्ना हजारे के पास पहुंचा तो वह सामाजिक आंदोलन में तब्दील हो गया था। वो बदला हुआ आंदोलन, यह सही है कि वहां पर मुद्दा भ्रष्टाचार भी रहा, लेकिन यह भी कहा जाने लगा था कि केंद्र की ये सरकार, उस वक्त कांग्रेस की सरकार, आखिर जनता की सुन क्यों नहीं रही है। आखिर केंद्र की सरकार, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार इतने दमन पर उतारू क्यों हो गई है। आइए एक बार फिर कुछ तस्वीरें देखिए। तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि कड़ियों को जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। कई बार थोड़े में कह दी गई बात ज्यादा समझ में आ जाती है।
हमने किस्से कहानियों में सुना था कि पहले के जमाने में राजा अपने किले को बचाने के लिए कुछ इसी तरह के इंतजाम किया करते थे। उन्हें डर होता था कि कोई आएगा और उनकी सत्ता को पलट देगा, वो सेना लेकर आएगा, इसीलिए ऐसे इंतजाम किए जाते थे। खैर, दिल्ली के बॉर्डर पर किए गए इंतजाम का कारण यह भी है कि किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम की घोषणा कर दी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा भी है कि ये इंतजाम इंटरनल इनपुट के आधार पर किए गए हैं। सरकार 26 जनवरी की घटना को दोहराना नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर को किले में बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। तैयारी इस लेवल की गई है कि इन रास्तों पर मीडिया या फिर इमरजेंसी सर्विस से जुड़ी गाड़ियों तक को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये बैरिकेडिंग, कटीले तार, सड़क पर खड़ी नुकीले कीलें और नेताओं की बयानबाजी वह है जो मीडिया में दिख रहा है। मीडिया में बहुत कुछ है जो नहीं दिख रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घट रहा है, वहाँ के गाँव में घट रहा है। गाँव में हुक्के की चर्चा का केंद्र बिंदु बदल गया है। वहाँ हो रही पंचायतों में आने जाने वाले लोगों की चर्चाओं का केंद्र बदल गया है। दरअसल 26 जनवरी से पहले दिल्ली के गेट, सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पर लोग उस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अब यह आंदोलन गांव में फैलता दिख रहा है। मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के गांव में पंचायतें हो रही है और इनमें आ रही भीड़ इस बात का सबूत है कि अब ये केवल आंदोलन दिल्ली की सीमा भर तक नहीं रह गया। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक पंचायतें हो रही है। ये आंदोलन सबसे ज़्यादा वहाँ फैला हुआ है, वहाँ फैलता दिख रहा है, वहाँ आगे बढ़ रहा है जहाँ से 2013 के बाद देश की राजनीति की दिशा बदल गई थी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह आंदोलन कितनी बड़ी लाइन खींच पाएगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी, उतावलापन होगा। लेकिन एक बात ध्यान में लाने की जरूरत जरूर है, वह यह कि आंदोलन के केंद्र बन चुके राकेश टिकैत भाजपा का समर्थन देने के लिए खेद जता चुके हैं। उन्होंने बताया है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन मैं इस पर दुख जता रहा हूं। वह कह चुके हैं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी ही अब षड्यंत्र रच रही है। राकेश टिकैत ने बात एक लाइन में कही है, बड़े दुखी मन से कही है और फूट फूट कर रोते हुए कही है। उनका एक एक शब्द आंसुओं में भीगा हुआ था, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। बात यह है कि राकेश टिकैत का कहा एक एक शब्द 26 जनवरी के बाद बदले आंदोलन की नींव में रखा गया है और इसी नींव पर यह आंदोलन खड़ा हुआ है। अब पता नहीं इस नींव पर खड़ा यह आंदोलन कहां तक पहुंचेगा। अभी कहना, जैसे कि कहा है मैंने, ये जल्दबाजी होगी, उतावलापन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन राकेश टिकैत कहीं से भी और किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर देंगे, सीन बदल जाएगा। इसी तरह सीन बदल जाएगा जिस तरह उनके रोने के बाद फूट फूट रोने के बाद बदला है। अब पता नहीं वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हालांकि चुनाव लड़ना और उसे जीतना उनकी बड़ी पुरानी इच्छा रही है। अब वो अपनी इस इच्छा को कितना आगे बढ़ाएंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह तय है कि 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इस देश की राजनीति में बदलाव के लिए एक बड़ा काम किया था और अब वहाँ भीतर घट रही, वहाँ के समाज के भीतर घट रही घटना कुछ कुछ कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इस देश की राजनीति का इतिहास फिर वहीं से लिखा जाए, फिर कुछ घटनाओं से लिखा जाए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।